हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश वन दरोगा की वैकेंसी का आपका जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और इसमें ये बताया गया कि नोटिफिकेशन में कि जो आपकी जो वैकेंसी है वो कह रहा कि ऑनलाइन जो स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन कब से स्टार्ट होंगे, तो ध्यान रखेंगे ऑनलाइन 17/10 यानी कि आप जानते हैं कि 17 अक्टूबर से, कब से दोस्तों, 17 अक्टूबर 2022 से इसके जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आवेदन जो है सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 6/11 यानी कि जो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि है वो आपकी 6 नवंबर 2022 रहने वाली है, राइट। दोस्तों, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें संशोधन की प्रक्रिया भी है। क्या है? संशोधन की प्रक्रिया भी है, वो आपकी 13/11 यानी कि 6 के और प्लस 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, जाके आप संशोधन भी करा लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम ये बात करेंगे तो इसकी इसकी जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, और इसमें दोस्तों ये बात करेंगे इसमें जो है सैलरी क्या रहने वाली है नौकरी लगने के बाद। उसके बाद में इसका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसमें हम ये भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम जो है आपका लगभग कब तक हो सकता है, ठीक है। पहले तो इसको हम बात करते हैं। कर विशेष कथन क्या दे रखा, कर उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष सबमिट करने पर शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दे रखी है, आपकी अंतिम तिथि इतनी दे रखी है। उसके बाद में बस यही बताया गया है कि अनुपातीय संशोधन भी है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी जो, देखिए मुख्य बात इसमें क्या है दोस्तों, मुख्य बात की हम बात करेंगे आपकी सबसे ज़्यादा। दोस्तों, इसमें मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लखनऊ विज्ञापन 6 परीक्षा 22 दरोगा ये और क्या आवेदन तिथि कर वन दरोगा परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का जो पेड हुआ था, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेड 2021 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं। समझ गए ना दोस्तों, जिन्होंने 2021, आप कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जो आपका पेट है कौन सा दोस्तों, जो आपका पेट है वो कौन सा वैलिड होगा, तो आपका जो पेट है वो 2021 वाला क्या होगा, वैलिड होने वाला। यानी कि 2021 वालों को एक और सुनहरा मौका दिया गया UPSSC वन दरोगा बनने का, राइट। उसके बाद में दोस्तों मैं आप बात करने वाला हूँ कि इसकी जो स्कोर क्या होने वाला। कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि स्कोर क्या इसका होने वाला, तो आप जानते हैं कि अभी UPSSC का जो है स्कोर के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन हाँ उम्मीद करते हैं कि लगभग जो इसका, देखिए आप जानते हैं कि पद इसके जो हैं वो टोटल कितने 701 पद हैं। तो इसका जो PT स्कोर है, जो इसको दोस्तों PT स्कोर, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मेरा मानना है तो आपका 70 प्लस स्कोर मान के चलिए, 70 प्लस से तो कम नहीं होने वाला दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, आगे बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ से हम आगे बाद में करेंगे दोस्तों। पहले तो हम आगे और थोड़ा जाएंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम ये बात करेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि आवेदन शुल्क क्या रहेगा। आवेदन, देखिए आप जनरल OBC का आप जानते हैं आवेदन शुल्क जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो 25 रुपये रहने वाली है। अन्य पिछड़ा वर्ग का भी कितना रहने वाला, 25 रुपये रहने वाला है। अनुसूचित जाति का भी कितने रहने वाला दोस्तों, ये भी 25 रुपये रहने वाला। अनुसूचित जनजाति यानी ST का भी कितना होने वाला, 25 रुपये होने वाला, ठीक है। तो यानी कि आपका चाहे आपका जनरल हो और चाहे दोस्तों आपका OBC हो, चाहे आपका SC हो और चाहे आपका ST है, सबका जो आवेदन शुल्क है वो कितना है दोस्तों, तो 25 रुपये रहने वाला। कितना रहने वाला, 25 रुपये रहने वाला सभी लोगों का, ठीक है। उसके बाद में आगे दोस्तों बात करते हैं, आगे क्या कह रखा आपका दोस्तों। यहाँ पे ये कह रहा है कि मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य प्रवेश परीक्षा पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। दोस्तों फॉर्म तो सब भरेंगे शायद, फॉर्म तो जो है, जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कौन कौन करेगा, तो मैं आपको बताऊंगा। वो लगभग जो है सभी ऑनलाइन कर पाएंगे, लेकिन जो है इसकी परीक्षा वही लोग देंगे जो UPSSC
कौन यूपी ट्रिपल एससी जो है आपका जो निर्धारित करेगा, यानी कि निर्धारित क्या करेगा कि आपकी पेट का जो स्कोर रहने वाला है वो कितना रहेगा। ये अभी बात क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि आपका 70+ वाला ही फॉर्म तो सारे लोग डाल पाएंगे शायद, लेकिन जो एग्ज़ाम परीक्षा यानी कि परीक्षा जो है वही लोग दे पाएंगे जो यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निर्धारित करेगा। इसमें ये बात कही गई है। उसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर मेरा परीक्षा मान लो हमने आवेदन किया, वो कुछ ना कुछ उसमें गलत हो जाता है, तो गलत होने पे आप क्या करेंगे, तो आपको संशोधन दिया जाएगा। किस किस के लिए 2 दिन का संशोधन दिया गया है। नाम में वर्तनी हो सकती है, पिता पति का नाम में भी हो सकता है, पत्राचार का पता में हो सकता है, आपने EWS का सर्टिफिकेट अगर किसी प्रकार का आपने वो गलत लग गया तो भी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का भी दोस्तों हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपके इनमें आप 13 तारीख यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये 13 तारीख तक संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद आगे बात कर दोस्तों, यहाँ पे पदों का आपका विवरण दे रखा है कि आपके पद कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन एवं वन्य जीव विभाग कौन सा, दरोगा के लिए, यानी कि जो आपका वेतन है, आप जानते हैं वेतन, वर्तमान वेतन 5200 ग्रेड पे दिया जाएगा, 20,200 होगा लगभग, और ग्रेड पे और क्या 2800 पे जो होगा वो लेवल 5 के लिए होगा, और ये लगभग 29,200 से 92,300 के बीच आपका वेतन रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा आपकी 21 से 40 रहने वाली, यानी कि जिसकी आयु जो है वो 21 से लगा के 40 ईयर तक है, 21 से 40 ईयर तक वो सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो वैकेंसी वो जनरल के लिए जो है वो UR के लिए जो रहने वाली 288 वैकेंसी रहेगी। उसके अनुसूचित जाति यानी कि जो आपकी ESC के लिए जो वैकेंसी है वो दोस्तों 160 रहेगी। उसके बाद में जो दोस्तों आपकी ST के लिए रहेगी, जो ST होती हैं, जो जनजाति होती है, उनके लिए 20 वैकेंसी होगी, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग होगी यानी कि जो दोस्तों OBC है उसके लिए जो वैकेंसी है वो आपकी 163 होगी, और जो EWS है उनके लिए 170 रहने वाली, और कुल पद आप जानते हैं कि 100 कितने हैं, 701 हैं। ठीक है, उसके बाद में आपसे बात करते हैं दोस्तों आगे की। आगे इसमें क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, आपके पाठ्यक्रम की अगर बात करी जाए तो पाठ्यक्रम की अभी हम आगे बात करने वाले हैं। किसकी पाठ्यक्रम की, यहाँ पे अभी आयोग ने क्लियर नहीं दे रखा है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने यूपी ट्रिपल एस सी कौन सा भाई, यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया था। कौन सा, फॉरेस्ट गार्ड का जो आपने एग्ज़ाम दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, आगे बात करेंगे सिलेबस की। उसके बाद में हम आगे इससे आगे बाकी बात कर लें कि इसका और क्या प्रोसेस। दोस्तों इसमें हम बात कर सकते हैं कि आपके जो बच्चे कितने बुलाए जाएंगे, यानी लिखित परीक्षा के लिए होने के बाद जो बच्चे शॉर्टलिस्ट यानी कि कह रहा बंद दरोगा की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापनी पदों के सापेक्ष लगभग 15 गुना विद्यार्थी, कितने, परीक्षा होने के बाद लगभग 15 गुना विद्यार्थी लिए जाएंगे। अंतिम कट ऑफ या परसेंटाइल स्कोर 0.02 के स्थान पर आधारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करके को मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्ट किया। मुख्य परीक्षा हेतु यानी कि आप जानते हैं कि जो आपका पेट है दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका जो अभी पेट हुआ था उसके आधार पे, देखिए आप जानते हैं कि अभी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें आपके लगभग 62 नंबर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं उसमें वैकेंसी कितनी थी, आप जानते हैं कि इसमें 8085 वैकेंसी थी आपकी। उसके बाद में मैं बात करूंगा कि इसका जो पेट स्कोर था वो 62 गया था, वैकेंसी बहुत थी दोस्तों आपकी। जो इसमें जो SI की बात करूँगा, इसमें आपकी वैकेंसी लगभग 701 है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो परसेंटाइल स्कोर है वो 70+ तो मतलब इससे नीचे होने की संभावना तो है ही नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ध्यान से निकाल दो दोस्तों। ठीक है, जिसके 70+ हैं उनका चांस है। अब 15 गुना की बात करें तो इसकी अगर हम 15 से गुणा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी कि 10,500, कितने भाई, 15 सत्ते 105, 10,500 प्लस बच्चों को ही केवल किसके लिए, आगे की प्रोसेसिंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि इसमें 15 इतने बच्चे मतलब जो है क्या कह रहा, शॉर्टलिस्ट किया जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, सॉरी 10,500 बच्चे। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि शारीरिक क्या दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, दे रखा है कि शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण कितना होना चाहिए। यानी कि आपकी लगभग जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका जो परीक्षण होने वाला है वो ये दोस्तों, इसका कह रहा है शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक
स्वस्थता परीक्षण। इसमें देखो क्या कह रहा है कि आपका जो शारीरिक मानक नियम कह रहा है कि शारीरिक मानक नियम में जो पुरुष हैं उनके लिए जो ऊंचाई यानी कि जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी 163 सेंटीमीटर 163 सेंटीमीटर, और जो सीने का फुलाव है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फैलाव है वो कितना होना चाहिए दोस्तों 5 सेंटीमीटर। और महिला की जो हाइट होनी चाहिए वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सीने का फुलाव वो 79 होना चाहिए, और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं आगे, यहाँ पे कह रहा कि पुरुषों की क्या कह रहा, परंतु यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी मूल वंश के, इनके लिए जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, वो आपकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। कितनी 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो महिला है उसके लिए 145.0 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आपकी किनकी है, गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कुमायूनी, इन लोगों के लिए, एसटी लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं, कह रहा शारीरिक मानक नियम यानी 4 घंटों में पूरी करनी होगी 25 किलोमीटर की दौड़। कितनी दोस्तों, 25 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी 4 घंटों, और जो महिला है उनके लिए 4 घंटों में आपकी 14 किलोमीटर की, देख रहे हो यहाँ पे 25 किलोमीटर का लड़कों का है, और महिलाओं की आपकी कितनी है 14 किलोमीटर दौड़ 4 घंटों में लगानी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद में आगे बात करते हैं, यहाँ पे आगे क्या कह रहा, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कह रहा आयु सीमा। तो आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, आप जानते हैं कि आयु सीमा जो है लगभग 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 21 से 40 वर्ष। और आयु सीमा का जो आपका मापक है, निर्णायक तिथि जो 1 जुलाई 2022 से किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है दोस्तों। इसमें योग्यता की बात करेंगे। योग्यता यानी कि वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि या सांख्यिकी, पर्यावरण में 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक कर रखा हो। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आपने स्नातक कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप क्या हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। क्या अन्य बातों में समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, उन्हें भी इसमें जो है। और अगर राष्ट्रीय कैडेट कोड का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, इन्हें भी कुछ न कुछ इसमें फ़ायदा दोस्तों मिलने। दोस्तों यहाँ पे कह रहा 36 आरक्षण विवरण, जिनको आरक्षण इसमें दिया गया है उनको किन को जो है कितनी वैकेंसी है। कह रहा स्वर्गीय कह रहा संग्राम सेनानी आरक्षित जो हैं उनको कितना 14 वैकेंसी है, मतलब पदों की संख्या। जो महिला है जो उनके लिए 140 हैं, और जो सैन्य विभूषित भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 35 हैं, और उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो कितनी 14 हैं, और दिव्यांगजन के लिए कोई भी पद निश्चित नहीं है दोस्तों। उसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या रखा उसने, देखो ये दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी यूपी ट्रिपल सिलेबस की बात करें कि आपका जो आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सिलेबस था वो उसका जो सिलेबस था आपका जो अभी यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्या क्या सिलेबस था दोस्तों। तो आप जानते हैं कि उसका जो सिलेबस था वो आपका हिंदी था, राइट। उसके बाद में आपका जो है जनरल क्या था, जनरल एबिलिटी मेंटल था, जनरल एबिलिटी भी था, जनरल एबिलिटी मेंटल भी था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है जनरल यानी कि जीके भी था। तो बात करें कि उसके बेस पे यहाँ पे सिलेबस दिया रखा है, यहाँ पे सिलेबस कह रहा है हिंदी लैंग्वेज एंड एसे राइटिंग के लिए 80 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज का जो है वो आपके 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स रहने वाले हैं। और जनरल एबिलिटी की बात करें तो 60 और इसमें 60, टोटल आपका 200 नंबर का होगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बात करूँ कि इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, तो आपकी बात करूं तो कट ऑफ देखिए, आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो यूपी ट्रिपल एससी किसका, यूपी ट्रिपल एससी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था, किसका, फॉरेस्ट, आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, किसका, जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ लगभग जिसके 125 क्वेश्चन सही थे उसका दोस्तों हो गया था, इसका 125 क्वेश्चन थे उसका हो गया था। इस बार में जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का जो 2022 का जो फॉरेस्ट गार्ड हुआ है उसमें भी जहां तक मानना है और ऐसा कहा जाता है कि जिसके लगभग 135 कितने भाई 135 से 140 के बीच हैं उनका सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना है फिजिकल के लिए, और लास्ट तक मतलब क्लियर हो जाएगा उनके 140 तक जिसके हैं, ठीक है।
इसी के अकॉर्डिंग इसमें देखा जाता है कि जिसके लगभग 140 कितने, जिसके 140 से 150 के बीच रहेंगे वो भाई साहब उनका सेफ स्कोर बोला जाएगा। कैसा? उनका सेफ स्कोर बोला जाएगा। यानी कि देखो एग्ज़ाम डेट की बात करें भाई, हमने ये भी लिखा था कि एग्ज़ाम डेट, क्या एग्ज़ाम डेट, तो इसमें अगर एग्ज़ाम डेट की हम दोस्तों बात करेंगे तो कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। अब आप जानते हैं कि 2016 की वैकेंसी थी, जिसने 2016 में वैकेंसी में फॉर्म डाला था यूपी ट्रिपल अस्सी जो फॉरेस्ट गार्ड है, कौन सा दोस्तों, जो फॉरेस्ट गार्ड, इसका जो एग्ज़ाम था वो कब हुआ था फिर, आप जानते हैं कि 2022 में हुआ, 2000 यानी कि 6 साल बाद। देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी क्या है, इलेक्शन है, कब, 2000 भाई 2023 में इलेक्शन है, 2024 में करीब इलेक्शन है। अब यहाँ पे जो इलेक्शन है, अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका 2023 के लास्ट तक भी एग्ज़ाम की होने की संभावना है। 2023 के लास्ट तक भी आपका इसका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। नहीं तो फिर ऐसे समझ लो आपको 2 ईयर लग भी सकते हैं। कितना, 2 ईयर भी हो सकता है, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग देख लो, यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 6 साल बाद लिया उन्होंने, 4-5 साल तो वो ले लेते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ लगा लें अगर 2023 के लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर टाइम ये ले लेगा। दोस्तों तैयारी करते रहिए, कोई बात नहीं है, और भी वैकेंसी आने वाली है उसमें आप अप्लाई करिए, पेड क्वालिफाई करिए, उसके बाद में और भी आपके पास सुनहरा मौका रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।